Let's talk about schizophrenia with leading psychiatrist. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रवि रोहन किस्कू है। मैंने एमडी इन साइकियाट्री की है सीआईपी रांची से और मैं अभी सीनियर रेजिडेंट साइकियाट्री रिम्स रांची में हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक लंबी खींचने वाली बीमारी है, क्रॉनिक इलनेस हम लोग बोलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स केवल अकेले नहीं सफर करते, उनकी पूरी परिवार सफर करती है क्योंकि उनके केयर गिवर्स को भी काफी तकलीफ होती है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि बीमारी को हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई करें और उसका इंटरवेंशन जल्दी किया जाए, जल्दी रोक पाया जाए। शुरुआती दिनों में पेशेंट्स में बिहेवियर में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं जो केवल बहुत ही करीबी लोग नोटिस कर सकते हैं। हो जाती क्या है कि बहुत बार ये चीजें मिस हो जाती हैं और इस कारण पता ही नहीं चलता है लोगों को कि बीमारी हो रही है। स्किज़ोफ्रेनिया में एक टर्म होती है कि ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस। इसका मतलब होता है कि कितने दिनों तक बीमारी को ट्रीटमेंट नहीं का मिस हो गया। तो हो जाती है क्या कि इसका असर इसमें पड़ता है कि ज्यादा दिन तक अगर पेशेंट की इलाज नहीं रही, बहुत दिनों तक शुरुआत में और खराब स्थिति में लाया गया, तो फ्यूचर में उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहता, यानी उसका उम्मीद कम रहती है कि फुल्ली रिकवर करेगा पहले जैसा। दवाइयों को भी असर कम हो जाता है, बार बार होती है बीमारी, रिकरेंट होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस कैसे करें? छोटी छोटी चेंजेस देखी जाती है बिहेवियर में पेशेंट के, जैसे मिलना जुलना कम हो जाता है लोगों से, बातें कम करने लगते हैं, अपने में रहने लगते हैं, पर्सनल केयर पर्सनल हाइजीन नहीं रखते हैं, बाल कटवाना कम कर देते हैं, थोड़े से देखने में पता चलता है कि पहले जैसे साफ सुथरे नीट एंड टाइडी नहीं रहते हैं, बातें भी थोड़े अलग प्रकार के करते हैं, थोड़े चिड़चिड़े रहने लगते हैं। फैमिली मेंबर्स काफी जल्दी नोटिस कर सकते हैं ये सब अगर ध्यान दिया जाए तो। ज्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स का सिम्टम्स पूरा तरह से आने में ज्यादातर का 4 साल करीब लग जाते। इन पेशेंट्स को जल्दी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और ये ऐसे ही हो सकता है जब करीबी लोग बहुत अटेंटिव रहें। यहाँ पर दोस्तों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया यंग एज में शुरू होती है, टीनेज एज में शुरू होती है, स्पेशली मेल्स में, नौजवान मर्दों में होती है। तो उस वक्त फैमिली से ज्यादा क्लोज लोग अपने दोस्तों से रहते हैं, तो दोस्तों से बात किया जा सकता है। समझना होता है कि कुछ उसके बिहेवियर में गड़बड़ है। अगर जब नोटिस किया जाए तो ये जरूर से जरूर इन्फॉर्म किया जाए उनके पेरेंट्स को या गार्जियंस को कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। शायद कुछ ना निकले, लेकिन अगर डॉक्टर से इवैल्यूएशन हो जाए और कुछ मिल जाए तो उस आदमी का बहुत भला हो जाए, क्योंकि सही टाइम पे ट्रीटमेंट करने से कोर्स ऑफ इलनेस, बीमारी की प्रोग्रेशन है, उस पर बहुत फर्क पड़ जाता है। तो दोस्तों, करीबी मित्रों, फैमिली मेंबर्स, भाई बहन, माता पिता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो जाता है कि कुछ ज्यादा गड़बड़ लगने लगे तो जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना, जल्द ही ट्रीट करवा लेना। कभी लगे कि उसका मन बहुत उदास रह रहा है, डिप्रेशन की लक्षण भी लग सकती हैं शुरुआत में स्किज़ोफ्रेनिया में, तो तुरंत कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि रोड में कचरा चूंधते हुए, बोरा पहने हुए लोग घूम रहे हैं, गंदे शंदे रहते हैं। नहीं ट्रीटमेंट कराने से अल्टीमेटली वैसा कोर्स हो जाता है कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया का। अगर उनके परिवार वालों ने शुरुआत ही में रोका रहता, देखा रहता और डॉक्टर के पास ले जाया रहता, तो ये हालत नहीं होता। तो इसीलिए समझना होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है जल्द डिटेक्शन और जल्द ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ज्ञान आया होगा, कुछ फायदा हुआ होगा। थैंक यू।